गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं एक ऐसा किला देखने के लिए आया हूँ जिस पे कभी किसी ने शासन नहीं किया और जो कभी हारा नहीं गया। मैं कुंभलगढ़ किला, जहाँ पे 20 रोमणी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और जिसको निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो आज मैं उधर ही हूँ। तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊँगा और घूमते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। गाइस, तो ये भारत का एक ऐसा किला है जिससे कभी किसी ने जीता नहीं गया, कभी हारा नहीं गया। इस पे कभी भी किसी दुश्मन ने इस पे विजय प्राप्त नहीं की, बोल सकते हुए। ये कुंभलगढ़ है भाई। यहाँ की दीवारें 36 किलोमीटर लंबी हैं। 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है। चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसको माना जाता है। ये देखो भाई, अभी इसके ऊपर चलेंगे और इसको देखेंगे ना। तो चलो चलते हैं ऊपर। इस किले का मेन एंट्री द्वार है। यहाँ से अपन अंदर जाते हैं और यहाँ का टिकट काउंटर है। इसका जो टिकट है वो 40 रुपये। अब आप इसकी दीवारें देख सकते हैं, इसीलिए इसको चीन की दूसरी दीवार बोलते हैं। सॉरी, इसको विश्व की दूसरी दीवार बोलते हैं, क्योंकि ये 36 किलोमीटर की लंबी दीवारें बनी हुई हैं। इसे कभी नहीं जीता गया। और ये यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी इस किले की दीवार है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। इसको एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार बोलते हैं। और इसको जो महाराणा कुंभा थे जिन्होंने इसको बनवाया था, वो इसको तीसरी आग बोलते थे, ताकि ये संकटकालीन समय में इसका यहाँ पे शरण ले सकें। तो चलो किले के अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इधर पे कैसे आएँ, क्या करें, क्या कैसे घूमें, सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कुंभलगढ़ कैसे आएँ, किराया कितना है, बजट क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, अंदर चलते हैं फिर आपको बताते हैं। अब आप किले के अंदर आएँगे ना, तो आपको ऐसे मल्टीपल ऐसे गेट मिलेंगे। इसको पोल बोलते हैं यहाँ पे। मतलब पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे ना, इन दरवाज़ों को पोल बोला करते थे। तो ये सारे के सारे पोल हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोल हैं। तो कुंभलगढ़ आने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती, तो आपको बस से ही आना पड़ेगा। जैसे मैं अभी उदयपुर से आया हूँ, तो उदयपुर से पहले मैं केलवाड़ा आया, जो बस का किराया था 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर मैं केलवाड़ा से ऊपर आया ऑटो से, उसने भी 100 रुपये लिए हुए हैं। तो 200 रुपये। उदयपुर से कुंभलगढ़ आने के लिए 200 रुपये काफ़ी है, आप यहाँ आ सकते हो। महाराणा कुंभा ने इसको 15वीं शताब्दी में अपने शासनकाल में बनवाया था। और यह एक ऐसा किला है जिसको कभी जीता नहीं गया और कभी ये हारा नहीं गया, क्योंकि इसकी संरचना इतनी दुर्लभ है कि दुश्मन इस पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। और यहाँ की जो दीवारें हैं वो 36 किलोमीटर की दीवारों से घिरा हुआ है। चीन के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसको ही बोला जाता है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। जो ये दीवारें हैं ना, इन पे 12 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी लंबी हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। इस कुंभलगढ़ किले में ही 20 रोमणी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस किले में बहुत सारी पोलें हैं, जैसे हनुमान पोल, राम पोल, बहुत सारी पोल हैं। जो पोल होते हैं वो दरवाजे होते हैं, उनको पोल बोला जाता है। और यहाँ एक बादल महल भी है, जहाँ से बादलों को छू सकते हैं। इस किले को बनवाने में 15 साल लगे थे, क्योंकि ये इतना दुर्लभ बना हुआ है कि इस पर कोई जीत नहीं सकता इसको। तो महाराणा कुंभा को इसको बनवाने में 15 साल लगे थे, तब ये बनाया गया था। और इसमें एक बादल महल और महाराणा कुंभा का एक खुद का एक भवन है, जहाँ पे वो उनका निजी स्थान था। और इसको मेवाड़ की तीसरी आंख बोला जाता है, क्योंकि संकट के समय यहाँ पे मेवाड़ के शासक शरण लेते थे। इस पर गुजरात के शासकों ने इस पर कई बार हमला भी किया, गुजरात के मुस्लिम शासकों ने, बट इस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं की गई। तो चलो अभी मैं चलता हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। चलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दीवारें हैं, ये 36 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना, उससे घिरा हुआ है किला। और इस पर 12 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। जो आप उसकी चौड़ाई देख रहे हैं ना, उस पर 12 मतलब उस पर 12 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। इतनी चौड़ी दीवारें हैं यहाँ की। और यहाँ की जो दीवार हैं, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ये पहली चीन की है, उसके बाद इसको। एक्चुअली मैं तो अभी फरवरी में आया हूँ, तो यहाँ पर बहुत गर्मी है। अगर आप बारिश के मौसम में आएंगे ना, तो ये इतना सुंदर लगता है कि बहुत ही सुंदर। और ये जो किला बना हुआ है, ये अरावली की 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखो, आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं।
देख रहे हैं ना आप, ये चारों तरफ अरावली की 13 पहाड़ियों से घिर के बना हुआ है और ये दीवारें बनी हैं। वहाँ पे आप देखेंगे ना चारों तरफ आपको दिख रही हैं वो दीवारें। तो इसको आसानी से इसको जीता नहीं जा सकता। आप देखेंगे चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। बरसात के मौसम में ये इतना सुंदर होता है, इतना सुहाना कि बहुत ही सुंदर रहता है। तो ये वो किला है, अभी इसके ऊपर जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा। ऊपर एक बादल महल है जहाँ से बादलों को छू सकते हैं अपन बरसात के मौसम में, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर बना है। और दूसरा, यहीं पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था इस किले के अंदर। तो अभी मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ की गाइस। और इस किले के अंदर ना 360 छोटे छोटे मंदिर हैं, क्योंकि जो महाराणा कुंभा थे ना वो भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे। तो यहाँ पे 360 मंदिर भी। यार मैं पिछले 4 किलोमीटर ऊपर आया हुआ हूँ यार, इतना बड़ा किला बना हुआ है। मेरे को तो कितना टाइम लगा हुआ यार, पत्थरों को ऊपर लाने में। कैसे लाते होंगे, हाथियों से, गधों से या घोड़ों से। अब इसकी बनावट देखो अभी यार, देखो ये देखो, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा हैं। ये सारे टूरिस्ट हैं, वो गाइड उनको गाइड कर रहा है। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इधर आते हैं। अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा बादल महल और दूसरा कुंभा महल, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं चौगान पोल। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐसे मल्टीपल टाइप के ऐसे पोल होते हैं, जो दरवाजे होते हैं ना, इनको पोल बोला जाता है। इधर क्राउड यहाँ पे बहुत है, क्राउड लोग बहुत सारे यहाँ देखने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये किला है। इसको बनाने में ही 15 साल लगा, क्योंकि भाई ये इतना दुर्लभ बना हुआ है कि इस पर आसानी से कोई चढ़ नहीं सकता। दुश्मन इस पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए कभी जीता नहीं गया ये गाइस। तो किले में जो देखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या फेमस है वो है कटारगढ़, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। और दूसरा है बादल महल, जहाँ से बादलों को छुआ जा सकता है। हाँ, बरसात के मौसम में जब मानसून होता ना, तो ये किला इतना ऊंचा है कि आप यहाँ से बादलों को हाथों से छू सकते हैं। जैसे उदयपुर में सज्जनगढ़ है, तो वहाँ से बादलों को हाथों से छुआ जा सकता है, वैसे ही। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। ये तोपें रखी हुई हैं यहाँ पे गाइस। तो ये है कुंभा महल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुंभा महल। तो ये सारा का सारा कुंभा महल है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ ये दरवाज़ा बंद है, ये था मतलब जन के लिए। और ये जो टूटा फूटा पोर्शन दिख रहा ना, ये था जनाना महल। यहाँ पर रानी वगैरह आती थी, वो रानियाँ वगैरह यहाँ पे घूमने भ्रमण के लिए आती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दरवाज़ा बंद है। इसके ऊपर ये पूरा कुंभा महल है, ठीक है। वो जो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ का है वो है बादल महल, वो ऊपर वाला। अभी अब हम उधर ही चलेंगे और उसको देखेंगे। तो चलो ऊपर ही चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये कुंभा महल है जो मैंने बताया। और ये यहाँ पे ये विश्राम गृह है, ये सारा का सारा विश्राम गृह है। यहाँ पे विश्राम करते थे। और ये ऊपर वाला ये बादल महल है, जहाँ भी हम जाने वाले हैं। कुंभलगढ़ आओ तो पानी की 2 बोतल ज़रूर साथ लेके आना, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है तो प्यास बहुत लगेगी, तो पानी साथ लेके ज़रूर आएँ। भाई ये देखो, इसे कोई कैसे जीत सकता यार। ये मैं बीच में यहाँ खड़ा हुआ हूँ किले पे, और ये देखो, ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखो भाई, ये देखो। ये बादल महल के अंदर है हम। ये यहाँ पे जो है ना, ये फंक्शंस के लिए, अगर यहाँ पे कोई गेस्ट आता है तो यहाँ फंक्शन वगैरह होते हैं इधर। ये बादल महल का ये दूसरा आंगन है, इसे दूसरा आंगन बोल सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ इस महल की जो भी नक्काशी कारीगरी है ना, ये राजपूत कारीगरी है, ठीक है। इसे किसी भी कालीन सभ्यता या किसी भी आकृति से इसे कॉपी नहीं किया गया है। जैसे मुग़ल कालीन सभ्यता होती, बहुत सारी सभ्यताओं और आकृतियाँ होती ना, उससे इसको कॉपी नहीं किया गया। ये बादल महल का ये पहला छज्जा है, इसको बोलते हैं, है ना, ये पहला आंगन। देखो वहाँ पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं अभी इससे ऊपर जाएंगे तो दूसरा छज्जा है। अभी ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे, ये इसका नीचे का है ना, ये खुला हुआ है गाइस। तो ये बादल महल है, यहाँ से बादलों को छुआ जा सकता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो देखो नीचे, कितना नीचे है भाई, ये देखो।
इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे कभी जीता नहीं गया है इस किले को, क्योंकि इस पे चढ़ेंगे कैसे, चढ़ने का कोई साधन ही नहीं है इस पे। ये देख सकते हैं आप, वो जो दीवारें बनी हैं इतनी चौड़ी हैं कि इन पे 12 घुड़सवार एक साथ गश्त लगा सकते हैं। देखो आप ही, और जब बारिश के मौसम में ना बादल इतने नीचे होते हैं कि आप यहाँ से हाथों से इसको टच कर सकते हैं बादलों को यहाँ से, इसलिए इस जगह को बादल महल बोला जाता है। ये जो भी है ना, ये बादल महल। हम उधर से यहाँ पे आए थे, तो भाई ये 6 किलोमीटर मान लो, 6 या 7 किलोमीटर ऊपर आपको खुद से ट्रैक करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा ऊपर, तब आप ऊपर पहुँच पाएंगे यहाँ पे। और ये सारे किले की ये दीवारें हैं, देख सकते हैं आप, ये 36 किलोमीटर की दीवारें हैं। ये चाइना के बाद ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसको माना जाता है, इसलिए इसको विश्व यूनेस्को का अवार्ड भी दिया गया है इसको। और जो इसकी आर्किटेक्चर और इसकी डिजाइन्स है, ये किसी भी सभ्यता या किसी भी शासनकाल से इसको कॉपी नहीं किया गया है इसको, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये अरावली की 13 पहाड़ियों से मिलके बना, मतलब घिर के बना हुआ है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये अरावली की ये 13 पहाड़ियाँ हैं, ये बीच में ये है और ये पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए इसको कभी जीता नहीं गया है इसको। इसलिए कुंभलगढ़ इंडिया का एक ऐसा किला है जिसको अजय किला बोला जाता है, क्योंकि इस पर कभी किसी ने शासन नहीं किया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया ना, इसीलिए इसे कभी जीता नहीं गया, क्योंकि भाई एक किला जिस तरीके से इसकी संरचना बनी हुई है ना, इसको जीता नहीं जा सकता। अरावली की 13 पहाड़ियों से घिर के बना है भाई, और इसकी जो दीवारें हैं ना, उस पर 12 घुड़सवार एक साथ गश्त लगा सकते हैं। और ये दीवार है ना, ये चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, इसलिए इसको विश्व यूनेस्को का अवार्ड भी दिया गया है इसको। भाई इतना ज़बरदस्त है भाई। अभी मैं हूँ बादल महल के ऊपर, जहाँ से बादलों को छुआ जा सकता है। बारिश के मौसम में अगर आप इधर आएंगे ना, तो बादल इतने नीचे होते हैं कि आप यहाँ हाथों से टच कर सकते हैं, यहाँ पे इतने नीचे बादल होते हैं यहाँ पे। तो ये कुंभलगढ़ है भाई, जैसे मैंने देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है सच में। अभी यहाँ के व्यू इतने अच्छे हैं, तो सोचो बारिश के टाइम पे कितने अच्छे होंगे। देखो आप इधर के व्यूज़ देखो आप, ये मैं बादल महल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से ये दुनिया ऐसे दिखती है यार। देखो पहले यार, ये छोटे छोटे सारे गांव बसे हुए हैं इधर उधर, और बाकी ये पहाड़ियाँ हैं। सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे यार पत्थरों को कैसे लेके आते होंगे, हाथियों से, घोड़ों से, गधों से, क्योंकि इसकी जो संरचना है भाई वो इतनी डिफ़िकल्ट है कि इसको इस पर चढ़ नहीं सकते इस पर एक्चुअली। ये जो गुंबद बना हुआ है बादल महल का, इसकी गहराई देखो, मेरे को तो यहाँ से नीचे देखने में ही डर लगता है। ये देखो भाई, जो आप ये मंदिर देख रहे हैं ना, बोलते हैं कि जो महाराणा कुंभा थे उनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो हाथों से इन पर जल चढ़ाते थे। भाई मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसा बोलते हैं कि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी। जितने भी ये टेंपल बने ना, एक उधर बना है, एक ये, जितने भी टेंपल हैं, इन पे वो अपने हाथों से जल चढ़ाते थे। उनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, सोच सकते हो तो वो कितने बड़े होंगे यार। और इधर पर ऐसे 360 ऐसे मंदिर हैं। ऊपर भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये जो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पे नाइट में लाइट शो होता है यहाँ पे, उसका टाइम 6 से 8 2 घंटे होता है। बट यार अभी भी मैं कन्फ्यूज हूँ कि महाराणा कुंभा की हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो इन मंदिरों पे खुद से जल चढ़ाते थे। अभी भी कन्फ्यूज है यार मैं, सोच सकते कितना बड़ा मंदिर है यार ये। तो फाइनली मैंने किला देख लिया, बहुत ही मज़ेदार है यार। बट गलती कर दी मैंने कि मेरे को ना यार बरसात में यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि बरसात में जो यहाँ के व्यू होते बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। बट अभी भी बहुत ही अच्छा था। तो वो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।